ओम शांति। आज के इस अव्यक्त रूहानी सफर में आप सभी अध्यात्म प्रेमी आत्माओं का स्वागत है। कल्पना कीजिए कि ये संसार एक विशाल रंगमंच है, स्टेज है, जिस पर हम सभी आत्माएं जन्म जन्मांतर से भिन्न भिन्न नाम और रूप लेकर के अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। मजे की बात यह है कि हर एक आत्मा अपने पार्ट को किस रूप में देखती है? हीरो के रूप में देखती है। वो चाहे जिस स्तर की आत्मा, चाहे बहुत ही सीमित दायरे वाला व्यक्ति भी हो, तो वो स्वयं को अपनी बुद्धि के अनुसार हीरो पार्टधारी ही समझता है। यह मानव का स्वभाव है। लेकिन डायरेक्टर जो इस ड्रामा का है, निर्देशक जो इस ड्रामा का है, परमात्मा, उसकी नजर में आप क्या है? आप हीरो एक्टर के रूप में हैं, या फिर आप एक साइड में खड़े हुए दर्शक के रूप में हैं, या साधारण रूप में हैं? तो आज की यह मुरली जो 16 जुलाई 1972 को शिव बाबा के द्वारा उच्चारी गई है, उसमें यह बताया गया है कि भगवान की नजरों में इस विश्व रंगमंच पर हीरो पार्टधारी आत्मा कौन हो सकता है, उसकी विशेषताएं क्या क्या होंगी। अगर आपको भी हीरो पार्टधारी बनना है तो उन विशेषताओं को धारण करना है। आज की मुरली का जो मुख्य विषय है वो है स्वच्छ और आत्मिक बल वाली आत्मा ही आकर्षण मूर्त है। स्वच्छ अर्थात पारदर्शी, अस्पष्ट, प्योर आत्मा ही आकर्षण मूर्त हो सकती है। तो एक दुनिया में भी जो प्रसिद्ध नामी ग्रामी अभिनेता होते हैं, हीरो एक्टर्स होते हैं, उनमें 3 गुण अवश्य दिखता है। और आज की ये मुरली इन्हीं 3 गुणों पर बात करती है। ये 3 गुण हैं एक्टिव, एक्यूरेट और अट्रैक्टिव। जो हीरो होते हैं, पहली बात वो अट्रैक्टिव होते हैं। उनका शरीर की बनावट, कद, वेशभूषा अट्रैक्टिव होती है। दुनिया आकर्षित होना चाहती है। और एक्यूरेट होते हैं। उनकी हर एक्ट, जितनी भी सेकंड वो एक्टिंग करते हैं, जो एक्टिंग जैसे होनी चाहिए वैसे होती है। इसीलिए उनको हीरो पार्ट के रूप में लिया जाता है। और तीसरा, एक्यूरेट होते हैं। जितना होना चाहिए उतना ही होता है।
एक्टिव होते हैं। आप देखिए, मान लिया जाए आप कोई फिल्म देख रहे हैं, तो आप उस फिल्म में आपकी नजर हमेशा किस पर रहती है? कौन से पात्र पे रहती है? जो हीरो एक्टर होता है, आपकी नजर उसी पर होती है। बाकी मंच पर पात्र तो बहुत होते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये सृष्टि रंग मंच पे ईश्वरीय कैमरा रोल हो रहा है, समझो। शूटिंग हो रही है और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो उस कैमरे का मेन फोकस कहां पे होगा? किन आत्माओं पर होगा? जो आत्माएं हीरो पार्टधारी है। तो आइए हम सब एक एक गुणों की चर्चा करते हैं। पहला गुण हम सब लेते हैं अट्रैक्टिव। जो हीरो पार्टधारी आत्मा होती है वो अट्रैक्टिव होती है। तो अट्रैक्टिव का मतलब क्या है? दुनिया में जो हीरो पार्ट होते हैं उनमें विशेष रूप से शारीरिक सुंदरता, रूप रंग, वेशभूषा को लेकर के उनको हीरो पार्टधारी कहा जाता है। अट्रैक्शन पैदा होता है। स्टेटस क्या है, उस आधार पर अट्रैक्शन पैदा होता है। लेकिन बाप दादा इन सारी बातों को खारिज करते हैं। इस मुरली में विश्व रंग मंच पर रियल हीरो बनने के लिए आपको आध्यात्मिक सुंदरता की जरूरत है, चारित्रिक सुंदरता की जरूरत है। यथार्थ और श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप है जो, वो अट्रैक्टिव है। जिसके अंदर स्वच्छता है और आत्मिक बल है, प्योरिटी है, वो अट्रैक्टिव है। जिसके हर कर्म और हर चलन में रूहानियत दिखती है, वो आत्मा अट्रैक्टिव है। बाबा इस मुरली में बताते हैं कि जो शारीरिक रूप से आकर्षित होता है, अट्रैक्टिव होता है, वो दूसरे को तब प्रभावित करता है जब या तो वो सामने हो या तो वो नजदीक हो, तब लोग उस पर आकर्षित होते हैं। लेकिन जो चारित्रिक सौंदर्य है वो दूर बैठे भी किसी व्यक्ति के मन को आकर्षित कर सकता है। शारीरिक आकर्षण समझो एक छोटा सा चुंबक के हिसाब से है। जैसे कोई छोटा सा चुंबक होता है तो वो लोहे के कणों को, लोहे के टुकड़ों को अथवा दूसरे चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन कब आकर्षित करता है? जब वह लोहे के टुकड़े अथवा चुंबक उस छोटे से चुंबक के पास हो। अगर बहुत दूर है तो वह आकर्षित नहीं करता है। लेकिन जो रेडियो तरंगे हैं, रेडियो वेव्स हैं, जो ये आसमान में आती हैं, रिले धारावाहिक की किरणें हैं, ध्वनियां हैं, तस्वीरें हैं, ये दूर से कहां से प्रेषित हो रही हैं और कितना दूर बैठा रिसीवर उनको क्या कर लेता है? कैच कर लेता है। तो चारित्रिक सौंदर्य, आध्यात्मिक सौंदर्य, आत्मिक बल, आत्मिक स्वच्छता रेडियो वेव्स के तरीके से है। आप एक जगह पर बैठ करके अनेक आत्माओं को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और केवल वर्तमान समय में नहीं, यहां तक कि आपका समय चला जाएगा। जैसे राम है, कृष्ण है, ये सब कब हुए थे?
और आज भी इनका चरित्र आत्माओं को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो आप भूतकाल में भी भविष्य काल की आत्माओं को भी अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो अगर हम सबको विश्व रंगमंच पर हीरो पार्टधारी बनना है तो अपने अंदर आध्यात्मिक सौंदर्य को बढ़ाना है। इस मुरली में बाबा बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि द्वापर युग के ऋषि मुनि महात्माएं अपने सतो प्रधान पवित्रता के बल पर, यद्यपि उनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी वे अपनी सतो प्रधान स्टेज के कारण आत्माओं को अपनी ओर खींचते थे और अल्पकाल के लिए उनके अंदर वैराग्य वृत्ति पैदा कर देते थे। तो क्या आप सब आत्माएं नहीं कर सकते? आप सब आत्माओं में जिनको स्वयं भगवान मिला हुआ है, जिनके पास शुद्ध ज्ञान है, श्रेष्ठ ज्ञान है, आप अपनी अवस्था के द्वारा संसार की आत्माओं को आकर्षित नहीं कर सकते। अर्थात अगर हमारे अंदर ये सारे गुण आते हैं तो रूहानियत के द्वारा आकर्षण निश्चित है। अब यह गुण कब आएगा, कैसे आएगा? इसके लिए जो दूसरा गुण है हीरो पार्टधारी आत्मा का, वो जरूरी है, और वो दूसरा गुण है एक्यूरेट। जब एक्यूरेट की बात करते हैं तो लगता है जैसे कि कोई गणित की बात हो। जो बहुत अच्छी तरीके से गणना करना जानता हो उसको एक्यूरेट कहा जाएगा, अथवा कोई शूटर हो जिसका निशाना बड़ा पक्का हो तब कहा जाएगा ये एक्यूरेट है। दुनिया के जो रियल हीरो होते हैं वे अपने हर एक्टिंग को, बाहरी जो उनका जो अभिनय होता है उसको वे बड़े ही यथार्थ रीति से, बड़ी सटीकता के साथ करते हैं। लेकिन यहां बाबा केवल कर्मों की बात नहीं करते हैं, कर्म के साथ साथ मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों स्तर पर एक्यूरेसी जरूरी है, ऐसी बात यहां कहते हैं। मनसा अर्थात मन में जो संकल्प हैं, भावनाएं हैं, वे श्रीमत प्रमाण, मर्यादा प्रमाण हैं, तब समझो आप में एक्यूरेसी आया। वाणी आपकी श्रीमत प्रमाण, मर्यादा प्रमाण है, कर्म श्रीमत प्रमाण, मर्यादा प्रमाण है। अगर ये एक्यूरेसी होगी तो चरित्र कैसा बनेगा? चरित्र आकर्षण मूर्त, अट्रैक्टिव स्वतः हो जाएगा। बाबा मन में आने वाले क्षणिक विचारों को पाप नहीं मानते। मुरलियों में बाबा कहते भी हैं कि मनसा तूफान बहुत आएंगे, भावनाएं बहुत आएंगी। आप ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप फंस गए हैं, सामने वाला खिसक नहीं रहा है, या कोई आपकी रॉन्ग साइड से आपको धक्का दे दिया, तो झुलझुलाहट तो थोड़े समय के लिए आनी ही है। अब अगर इसको कहा जाए तो एक्यूरेसी खत्म हो गई। मनसा आप में झुलझुलाहट आई तो आप तो हीरो पार्टधारी नहीं रह गए। लेकिन बाबा कहते हैं ये मानवीय स्वभाव है। क्षणिक निगेटिविटी आना, क्षणिक ऐसी बातें आना, ये पाप नहीं है। लेकिन जब आप में झुलझुलाहट आई, फिर उसको आप अपने अंदर जगह दे देते हैं आने के लिए, अथवा उसको फिर पोषित करने लगते हैं,
किसी व्यक्ति के प्रति, किसी आत्मा के प्रति निगेटिव भाव आया और फिर आप उसको और पोषण देने लगते हैं, बढ़ाने लगते हैं, तो आपकी एक्यूरेसी खत्म हो जाए। बाबा जानते हैं कि हम सब मशीन नहीं है कि फीड कर दिया गया तो बस फिर एक्यूरेट श्रीमत प्रमाण ही विचार चलेंगे, श्रीमत प्रमाण ही भावनाएं चलेंगी, श्रीमत प्रमाण ही सब कुछ होगा। लेकिन बाबा ने बोल पर और कर्मों पर बिल्कुल मना किया है, मनसा में छूट दी है। बस मनसा में ऐसे विचारों को, ऐसी भावनाओं को पोषित नहीं करना है, ठहरने नहीं देना है। थोड़े समय के लिए तो आएंगी, और जब मनसा में इस प्रकार से हम उन विचारों को थोड़े समय के लिए भी पोषित नहीं करेंगे तो फिर वाणी में आएगा, संभव नहीं, कर्मों में आएगा, संभव नहीं। तो अगर हम अपने मन को एक्यूरेट बना लें, श्रीमत प्रमाण, ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण, तो हमारे बोल और कर्म स्वतः मर्यादित हो जाते हैं, और इस प्रकार से जो हमारा चरित्र बनता है वो स्वतः अट्रैक्टिव हो जाता है। अब यहां बात आती है कि एक्यूरेट और अट्रैक्टिव बने रहें, इसके लिए जरूरी क्या है? तो इसके लिए फिर वो तीसरा गुण जरूरी है। तीसरा गुण है एक्टिव। अट्रैक्टिव, एक्यूरेट और एक्टिव, ये हीरो पार्टधारी आत्मा में ये गुण होना चाहिए। तो एक्टिव का मतलब क्या है? दुनिया में जो एक्टिव होता है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति बहुत ही फुर्ती में है, बहुत कामकाजी है, दिन भर कुछ ना कुछ करता रहता है, दौड़ता रहता है, 2-4 काम करता रहता है एक साथ, 2-4 भूमिकाएं निभा रहा है। इसको दुनिया में कहते हैं एक्टिव है। लेकिन बाबा एक्टिव का मतलब यहां अलग बताते हैं। अगर आपको विश्व रंगमंच पर हीरो पार्टधारी बनना है तो एक्टिव का मतलब होता है कि आप सदैव अटेंशन में रहे, सदैव अटेंशन का पहरा आपके मन और बुद्धि पे लगा रहे, आपकी बुद्धि सदैव जागृत अवस्था में रहे। आप अपने बोल को, कर्मों को, संकल्पों को ऑडिट करते रहे। स्पिरिचुअल ऑडिट को एक्टिव कहा जाएगा। हम अपने विचारों को चेक करते रहें, उनका मूल्यांकन करते रहें, जो निगेटिव हो उसको डिलीट करते रहें, तो कहा जाएगा कि यह आत्मा बहुत ही एक्टिव है। एक्टिव का मतलब हुआ जिस समय जैसा अपने को बनाना चाहे, जैसा चलाना चाहे, जैसा मोल्ड करना चाहे, वह वैसे ही मोल्ड कर सके, तो आपको कहा जाएगा एक्टिव। जैसे कि बाबा कहते हैं, अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक। तो एक हीरो पार्टधारी आत्मा जो रियल हीरो होता है, अभी अभी भिखारी का रोल, और उसको तुरंत कहा जाए कि अभी अभी आपको एक राजा का रोल लेना है, तो अपनी भाव भंगिमाएं सारा वो थोड़े समय में बदल लेता है। तो ऐसे रोल स्विच करना आना चाहिए, उसको कहा जाता है एक्टिव। रोल स्विचिंग को एक्टिव कहा जाएगा। अभी अभी तटस्थ भाव के लिए भी बाबा ने बात कही थी। जैसे तट का पानी अभी अभी क्या होता है, आगे, अभी अभी पीछे, अभी अभी रमणीक, अभी अभी गंभीर, अभी अभी बालक, अभी अभी मालिक। इस प्रकार से अगर हमें रोल स्विच करना आता है तो हमें एक्टिव कहा जाएगा। और भगवान की नजरों में जिनमें ये तीनों गुण हैं, यथार्थ रीत से जीवन में है,
बुद्धि में नहीं है, किताबों से पढ़ लिख लिए हैं ऐसे नहीं है, लेकिन जो इन तीनों गुणों को जी रहे हैं उनको हीरो पाठधारी कहा जाता है। बाबा कहते हैं कि पास होना पर्याप्त नहीं है, आपकी परसेंटेज क्या है यह जरूरी है। परमात्मा पिता हीरो पाठधारी बनने के लिए 100% एक्यूरेसी की बात नहीं करते, क्योंकि 100% एक्यूरेसी होना संभव नहीं है। वो व्यवहारिक बातें करते हैं कि परसेंटेज तो अधिक होना चाहिए। पास तो 3rd डिवीजन वाले को भी कहा जाएगा, पास तो 1st डिवीजन वाले को भी कहा जाएगा, लेकिन दोनों के स्टेटस में फर्क होगा। तो आपको ये चेक करते रहना है कि अट्रैक्शन, एक्टिव और एक्यूरेट की परसेंटेज हमारे जीवन में कितनी है। अच्छी परसेंटेज है या कम परसेंटेज है। और जब आप सब हीरो पाठधारी हैं तो बाबा कहते हैं फिर ये जो संगम युग है ना, वो सितारों का मेला हो जाएगा। मेला का मतलब ही होता है मिलन। दुनिया में जो मेले होते हैं उनका जैसे नाम आता है कि तरह तरह की दुकानें होंगी, मिठाइयां होंगी, खूब भीड़ भाड़ होगा। और बड़े मेले में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे लोग कहते हैं कि वहां चलो, वहां पे लोग आए होंगे, हमारे रिलेटिव्स लोग वहां पर मिलेंगे। तो ऐसे संगम युग तो बड़ा मेला है ही है, लेकिन इस बड़े मेले में भी कुछ विशेष स्थान है। विशेष स्थान का मतलब कोई भौतिक स्थान ऐसे नहीं, समान चेतना वाली आत्माएं आपस में मिल जाती हैं। इसके लिए विज्ञान में एक बात आती है अनुनाद। अनुनाद का मतलब यह होता है कि अगर कोई एक वाद्य यंत्र रखा हुआ है और उसको आप बजा रहे हैं और दूसरे की भी फ्रीक्वेंसी अगर वही है, उसके बराबर की फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर आप बजाएंगे तो दूसरा अपने आप बजने लगेगा। जैसे आप सब देखते हैं कभी कभी डीजे बजता है तो खिड़की के शीशे अपने आप बजने लगते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी समान हो जाती है। तो ऐसे ही जब आपका आध्यात्मिक स्तर समान होगा तब आप इस संसार में जितने भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, आपके लेवल की आत्माएं हैं, आप कहीं भी रहेंगे उनसे आप कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनसे आप मिलन का मेला मना सकेंगे। जैसे कि बाबा की बात आती है कि अव्यक्त मिलन का अनुभव प्रति क्षण कर सकते हो। तो उसका तरीका क्या है? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका आध्यात्मिक स्तर परमात्मा पिता शिव बाबा के इक्वल हो जाए तो आप प्रतिक्षण उनसे मिलन मना सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ तो हम सबको पास होना है और संगम युग में समान आत्माओं के साथ मिलन का मेला मनाना है। इस मुरली में बाबा ने तीक्ष्ण कटाक्ष भी किया है, व्यंग्य भी किया है कि अगर लक्ष्य हीरो पाठधारी का है और लक्षण वैसा ना हो तो क्या कहा जाए। कोई आदमी बोर्ड लगा ले कुछ और का और लक्षण उसमें कुछ होवे ही ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आपको लक्षण लक्ष्य के हिसाब से लाने हैं। केवल समझदार मत बनिए, बल्कि बेहद के समझदार बनिए जिसकी कोई लिमिट ना हो। बाबा कहते हैं जो केवल बातों को पढ़ करके बुद्धि में रखते हैं, जीवन में नहीं उतारते, वे ओवर स्मार्ट होते हैं, ओवर समझदार होते हैं। वो अपने आप को ज्यादा समझदार दिखाते हैं लेकिन होते नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन में कोई धारणाएं
होती नहीं। इसके लिए ऐसे कहा जाए कि जैसे कोई बढ़िया से कपड़ा पहन ले, ट्रैक सूट पहन ले, दौड़ने वाला, जिम जाने वाला, और जिम में भी जाए, मशीनें सब हों, वो दूसरों को बताए कि ये उठाओ, ये करो, इसको ऐसे, इसको ऐसे, लेकिन स्वयं एक भी डंबल ना उठाए। हाँ, दूसरों के लिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, ऐसा जो हो अपने लिए ना करे, तो ऐसे लोग ओवर स्मार्ट होते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे आप सबको नहीं बनना है, आपको बेहद का समझदार बनना है। बेहद का समझदार वो जो बातों को अपने जीवन में धारण भी करे, जो बातों को जीवन में उतारे, उसको जिए। तो आज इस मुरली से हमने सीखा कि हम सबको एक्टिव, अट्रैक्टिव और एक्यूरेट बनना है। और किन अर्थों में अट्रैक्टिव, एक्टिव बनना है? बाबा जो बता रहे हैं आध्यात्मिक रूप से बनना है। आज पूरे दिन हम सब स्वयं को इस विश्व रंगमंच के स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा के रूप में देखें, अनुभव करें कि आप एक हीरो एक्टर हैं और परमात्मा पिता आपको देख रहे हैं। सृष्टि का कैमरा का फोकस केवल और केवल आप पर है। अच्छा, ओम शांति।